मैं आप दोनों को लेने आई हूँ। अशर, मैं किसी से बदला नहीं ले रहा लैला। मेरा दिल वाकई उदास है। तो तुम उनसे जाकर मिल लो। तुम अंकल आंटी से कहो कि तुम्हें उनसे मिलने आना है। कैसे मिल लूं? घर से निकाल दिया था, फोन तक रिसीव नहीं करते। तीन बेटे होने के बावजूद मेरे अम्मी अब्बा अकेले रह रहे हैं। आपा ने बताया था कि अम्मी बीमार भी रही हैं। राजदा, क्या बात है? ये सब क्या है? बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और एडवांस पेमेंट भी। सच? हाँ, मुंह मीठा करो। बस दुआ करो कि मैं अच्छे से मुकम्मल कर लूँ इंशाल्लाह। सिद्रा मारिया किधर है? उनको भी बुलाओ, उनका भी मुंह मीठा करे। मारिया तो स्कूल से आके सो गई है, सिद्रा पढ़ी है। और पता है मजीद, सिद्रा बता रही थी कि कॉलेज में टेस्ट हुआ है, सबसे ज्यादा नंबर हमारी सिद्रा के आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह बहुत कामयाब करे हमारी बेटी को। आमीन। यकीन नहीं आता ये वही सिद्रा है। खैर, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी बच्चियों का यहाँ स्कूल और कॉलेज में एडमिशन हो गया। हाँ, ये तो है। तुम सुबह वैसे ही तैयार हो ना, हम एक लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। और परसों क्या करेंगे? परसों सुबह भी यही करेंगे। तुम तैयार हो ना, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और शहर की उन सब जगहों पे चलेंगे जहाँ इतने सालों से नहीं गए। म्यूजियम्स, पार्क, सिनेमास, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ करेंगे जो पहले करते थे। और ये सब कितने अरसे चलेगा? 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर मैं, आप और हमारी तन्हाई। ये जो इतने साल मैंने रूटीन फॉलो किया है, ये वापस तो नहीं आएगा ना? अच्छा, हम रोज लैला के घर चले जाएंगे बस। आज गए तो थे, लेकिन मुझे लगा कि कैस को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। उसका रवैया कुछ अजीब था हमारे साथ। हाँ, मुझे भी लगा, लेकिन हो सकता है वो वाकई बीमार हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन हम लैला के घर रोज नहीं जा सकते। अच्छा, नहीं जाएंगे लैला के घर रोज। नजमा, किचन का काम खत्म करके मशीन लगा लेना, मैं आती हूँ। बाजी, बाजी आप जल्दी आ जाइएगा, मुझे भी आज जरा जल्दी जाना है। हाँ, मैं आ जाऊंगी, मैं पड़ोस में ही जा रही हूँ। तुम मशीन तो लगाओ, और पिछली दफा की तरह सर्फ का पूरा डब्बा ना उंडेल देना, सारे कपड़ों में सर्फ था। बहुत हिसाब किताब करती हैं बाजी आप। शादी के बाद सीखा है मैंने सब कुछ, पहले मुझे कहाँ आता था कि कपड़े कैसे धुलते हैं, विम में धुलते हैं कि सर्फ में। खैर, तुम सारा काम खत्म कर लो, मैं अभी आ रही हूँ। फारूक, फारूक बेटा, आप लोग कहाँ से आ गए? दरवाजा किसने खोला? मना करने के बावजूद आदम के। वो फारूक से मिलने नहीं है। फारूक घर पे, आपको समझ नहीं आती? 2 महीने हो गए, उसने चक्कर ही नहीं लगाया। हम बहुत उदास हैं। सारी उदासी समझती हूँ मैं, और अम्मी कहती हैं कि किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, खास तौर पे आप दोनों की। निकलो मेरे घर से। और मुझे पता है याद क्यों सता रही है इतनी बेटी की। असल में तो पैसे चाहिए मियाँ बीवी को, कोई पैसे नहीं है हमारे पास, हमारे अपने बहुत खर्चे हैं। चलो निकलो यहाँ से। निकलते हो या कॉलोनी के गार्ड्स को बुलाऊं? अरे हमारे बेटे का घर है ये, तुम हमें कैसे निकाल सकती हो ऐसे? ये मेरा घर है, मेरा, और यहाँ मेरा हुक्म चलता है, समझे? निकलो, निकलो। चलो आओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है, सुबह भी नाश्ता नहीं किया, अभी भी भूख नहीं है? यार ऑफिस से खा लिया था। एक कोलीग की प्रमोशन हुई थी तो उसने चाय के साथ काफी कुछ मंगवाया था। तुम खाना खा कर आए हो और मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। कम से कम फोन करके बता देते तो मैं भी खाना खा लेती। तो अब खा लो यार, इतना क्यों इशू बना रही हो? इशू मैं बना रही हूँ? उस दिन तुमने मामा डैडी से बदतमीजी की, मैंने तुम्हें कुछ कहा? उल्टा मैंने तुम्हें उनके सामने कवर किया। अब तुम मेरे साथ शुरू हो गए हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अगर अंकल आंटी अकेले रह गए हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है।
यार मैंने तुम्हें कुछ कहा है? कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से मुझे फील होता है कि जैसे मैं मुजरिम हूँ। लैला उस दिन माइग्रेन नहीं था, आज वाकई हो जाएगा। गलती कर दी तुमसे शेयर करके। ये कैसी स्मेल आ रही है आपस? क्या मतलब कैसी स्मेल? कौन सी स्मेल? हमीद, ये सिगरेट नहीं है, कौन सी सिगरेट है? सिगरेट है ये? कौन सी सिगरेट है? पता नहीं क्या बकवास कर रही हो। ख्वामख्वाह जैसा शुरू कर दिए सिगरेट। कौन सी सिगरेट है? हमीद, इसका मतलब आपको फिर वही लत लग गई है ना जिससे अब्बा जी ने जान छुड़वाई थी आपकी। उदास क्यों होते हो कैस? अंकल आंटी जरूर हमें माफ कर देंगे, तुम देख लेना, वो मिलेंगे तुमसे मुझसे। बात करेंगे तो माफ करेंगे ना लैला। कैस? खैर चलता हूँ मैं, ख्याल रखना। आंटी, तुम क्यों आई? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोनों को लेने आई हूँ।